नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को यूजीसी नेट जीआरएफ के बारे में जानकारी दूंगी। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। नेट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जीआरएफ का फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। अब क्या होता है, ये जो नेट जो होता है, नेट किस लिए दिया जाता है? नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया जाता है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको भारत सरकार के द्वारा एक छात्रवृत्ति दी जाती है पीएचडी करने के लिए, शोध करने के लिए। इसी के साथ इसके लिए आपको पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आपने किसी भी सब्जेक्ट से पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। यूजीसी कुल 85 सब्जेक्ट पर नेट कंडक्ट करवाती है। इसका जो एज क्राइटेरिया होता है, अगर आपको नेट देना है तो नेट के लिए आपके पास में कोई भी एज लिमिट चलेगी। इसी के साथ अगर आपको जीआरएफ देना है तो जीआरएफ के लिए आपको 30 वर्ष की उम्र चाहिए होती है। नेट आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। जीआरएफ ओनली आपका 3 साल तक वैलिड होता है। 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पेपर होता है ये वर्ष में 1 साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने के अंतराल में होता है। एनटीए इस पेपर को करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पेपर को करवाती है। अब इसमें आता क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या है? आप इसमें 2 पेपर होते हैं। एक 50 नंबर का पेपर होता है, एक 100 नंबर का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 10 सब्जेक्ट से आते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। टोटल 10 सब्जेक्ट से आता है। और आपका जो 100 क्वेश्चन वाला पेपर होता है वो आपका मेन, आपने जिस सब्जेक्ट में पीजी कर रखा होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, जिसमें भी आपने कर रखा होगा उसी से आपके 100 नंबर आएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आएंगे। कुल एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। इस तरीके से मिलाकर कुल 300 नंबर का पेपर होता है। अब इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। अगर 40% मार्क्स से कम आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये एग्ज़ाम कुल 3 घंटे का होता है। CBT मोड एग्ज़ाम होगा इस बार। इसी के साथ इसमें क्या होता था, पहले यूनिवर्सिटी वाले खुद अपना पीएचडी के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे, लेकिन 2024 से इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब अगर ये तो हो गया आपका क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया, इसके बाद इसमें कुछ कट ऑफ जाती है। नेट, जीआरएफ, पीएचडी, अगर ये तीनों आप इसमें वैलिड माने जाएंगे, कब इसमें कोई जब कट ऑफ जाएगी, जैसे मान के चलो 70%, 75% अगर कट ऑफ गई है, वो तीनों के लिए वैलिड होगा। नेट, जीआरएफ और पीएचडी तीनों के लिए आप माने जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट सेकंड नंबर पर क्या होगा, नेट और पीएचडी के लिए कुछ कट ऑफ जाएगी, जैसे 60 से 65%, तो आप सिर्फ नेट और पीएचडी के लिए मान्य होंगे। इसके बाद इससे नीचे कुछ कट ऑफ जाएगी, जैसे 50 या 55% मार्क्स, तो आप ओनली पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये पूरा इसका क्राइटेरिया होता है। इसी के साथ यह एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होता है। और इस बार का जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होने वाला है यह 3 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक होगा। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगती है? आपके दोस्त जो भी भविष्य में 2025 में इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और जिन्हें भी नेट के बारे में जानकारी ना हो, उनके साथ में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको जानकारी कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि जो यूजीसी बना था ये किस वर्ष बना था। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।